प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों की क्लास बहुत दिनों से यूट्यूब पे नहीं हो रही थी किसी कारणवश, अब आपकी क्लास रोज़ या प्रतिदिन आपकी क्लास मिलती रहेगी। ठीक प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो है प्रतिशत, मतलब उसको बोलते हैं इंग्लिश में परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसका कितना परसेंट होता है, मैं आज बेसिक्स लेके आपको स्टैंडर्ड तक लेके जाऊंगा। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस बच्चे को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को ये पता होना चाहिए, अगर जब कभी हमको परसेंटेज लगाना हो तो क्या है, जब कभी परसेंटेज लगाना हुआ करे तो आप क्या करना है, 100 से गुणा कराना है। अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग कराना है। जैसे हम बोल दें आपसे, पहला आपको देखो छोटा सा क्वेश्चन बोलेगा कि 13% क्या होता है, तो आपको 13% लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। आप लोग को इसको फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ हेडिंग डाल सकते हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसको? परसेंटेज को भिन्न में बदलना। तो आप इसको 13 लिखोगे। हमने क्या कहा, जब ये परसेंटेज लगा हुआ हो तो 100 से भाग कराना होता है। किससे? 100 से भाग कराना होता है, तो ये फ्रैक्शन के रूप में बदल जाएगा। दूसरा देखो, जैसे हम आपसे बोल दें यहीं पे कि 20% क्या होता है, तो 20% मतलब क्या, 20 लिखोगे यहाँ पे, बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब उसको अगर ये क्या है, फ्रैक्शन के रूप में लग गई है, अगर ये कट रहा है तो काट भी सकते हो। से देखिए यहाँ 0 से 0, 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10, तो कितना, 1/5। फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/5। अब देखो अगर यहीं हम क्या बोल दें, 25%, तो 25% बोला उसने है, तो 25 बटे क्या लिखोगे, 100। 25 गन्नम 25, 25 चक्कू 100, तो उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर हम बोल दें यहीं पे क्या कि 16 सही 2/3%, क्या बोल दूं, 16 सही 2/3%। सबसे पहले 3 को 16 में कराओगे इंटू, तो 16 3 48 और 2 50, क्या होगा, 50/3%, ये आ गया। अब इसको क्या है, परसेंट को आपको हटाना है, तो 100 से क्या करना है, आपको भाग करना है। तो यहाँ 50 का नम 50, 50 दूनी 100, तो क्या होगा, 1/6। आपको एक बात समझ में आ गई, जब मुझे परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग कराते हैं। क्या कराते हैं? आपको यहाँ पे जब भी प्यारे बच्चों परसेंटेज दे रखा हो, समझ लेना आपको क्या है, 100 से भाग कराना है। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखिए अगर यहीं पे और देख लो, अगर हम बोल दें यहीं पे 14 सही 2/7%, तो प्यारे बच्चों 14 सत्ते 98 और 2 कितना होता है, 100। 100/7। आप देखो भाई, ये 100/7 तो आ गया है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो क्या है, परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग कराओगे, तो यहाँ करात कितना आ जाएगा, 1/7। भाई बात समझ में आप लोग को आई या नहीं आई? अगर यहीं पे हम क्या बोल दें आपसे, 8 सही, क्या बोल दूँ आपसे, 8 सही 1/3%। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको भिन्न कॉल को 8 तिक 24 लिखोगे, 8 तिक 24 1 25/3%। अब देखो इसको डालना है किसमें, फ्रैक्शन के रूप में, तो यहाँ लिखोगे 25/3 इंटू 1/100, 25 चक्कू 100, तो क्या 1 क्या आ जाएगा, 12। जैसे आती हैं 12, तो आप कह सकते हो 8 सही 1/3% जो होता है किसके बराबर होता है, 1/12 के। अभी देखो अगर यहीं हम क्या बोल दे आपसे, 11 सही 1/9%, 11 9 99, एक कितना होगा, 100। 100/9%। यहाँ से परसेंट अगर हटाना चाहोगे प्यारे बच्चों, तो परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करना है। 100 से कर कितना आ जाएगा, 1/9। भाई बात समझ में आप लोग को आ गई? इतनी तो बात समझ में आ गई होगी।
अब तो यहाँ एक बात आप लोग को समझ में आ गई प्यारे बच्चों, क्या जब भी हमें परसेंट, अगर इसको हेडिंग भी लिखना चाहते हो कि क्या कि प्रतिशत को किसमें फ्रैक्शन के या भिन्न में बदलने के लिए, तो आप कह सकते हो क्या कि इसमें नोट पॉइंट डाल लिख सकते हो क्या, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। समझ में बात आ गई मेरी। अब तो ये इतना था लॉजिक। अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिख के लिख सकते हो क्या है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखने के लिए 100 से भाग किया जाता है। भाई बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोल क्या रहा है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के या लिखने के लिए, बदलने के लिए आपको 100 से भाग किया जाता है। भाई इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो भिन्न के रूप में तो यहाँ क्या कर लो भैया, प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखने के लिए 100 से भाग किया जाता है। अब कह दो तुम यहाँ बदलने बोल रहा है तो बदलने नहीं लिख दिया, आपको अपने भाषा में लिख सकते हो जिसको जो लिखना है। अगर तुम बोल रहे हो बदलने के लिए, लिख दिया लिखने के लिए, बात तो वही है। अब देखिए भैया आगे, अब हेडिंग डालोगे इसमें कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या डालोगे भाई, भिन्न को प्रतिशत में लिख सकते हो कि इसमें आपको समझ में आया, यहाँ लिख सकते हो आपको फ्रैक्शन जो है किस में बदलना है, परसेंटेज में। आपको देखो भाई सबसे पहले ये आपका हेडिंग थी प्रतिशत में, दो सबसे पहले लिखो क्या, अगर हम बोल दे कि 3/4, क्या लिखा है 3/4 को किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आपसे कह दे 3/4 कितना परसेंट है, क्या बोलेगा कि 3/4 कितना परसेंट है। तो भिन्न दे रखी है, परसेंट तो दे नहीं रखा है, तो आप यहाँ पे करना बोलो क्या प्यारे बच्चों, 100 से गुणा करा देना। तो 4 का नाम 4 और 25 चक्कू 100, तो आपको कितना आ जाएगा, 75%। आप कह सकते हो जो 3/4 है कितने परसेंट है, 75%। आप बात समझ। अगर दूसरा यहीं बोल दे क्या भाई, देखो 2/5% लगाना, तो यहाँ पे 100 से, तो 5 का नाम 5, 20 पंचे 100, कितना लिखोगे 40%। आप कह दोगे 2/5 है 40% के बराबर है। अब देखो आगे, अगर हम यहीं बोल दे क्या कि 2/3, तो यहाँ 2/3 है, तो कुछ नहीं करना है, वही सीधा सा फंडा है। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिखोगे क्या 200/3, मतलब इसको भाग करोगे तो छठ सही 2/3%। 66 तिक्का होता है 198, 198 200 हो जाएगा। अब वो यहाँ पे अगर फिर आगे देखो भाई, तो बोल दे 1/11, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा करा देना है। तो यहाँ 100/11, तो इसको लिखोगे 11 9 99, तो 9 सही 1/11% हो जाएगा। भाई बात समझ कुछ आई? आप आगे देखिए इसी में, अगर हम यहीं बोल दे क्या प्यारे बच्चों, 1/17%, तो यहाँ देखो इसको 1/17 दे रखा है, परसेंट डालना है, तो 100 से भाग, तो यहाँ पे 100/17, तो आपको मालूम है 17 × 5 = 85,
17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, 102 ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार 5 बार जाएगा, 85 होगा। अगर 100 में 85 लेस करोगे 15 बचेगा, तो 5 सही 15 बटे कितना 17%। मैं तो बहु बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको एक बात यहाँ समझ में आ गई क्या, तो अब यहाँ पे एक बात ये समझ आ गई कि जब भी हमें किसको, यहाँ नोट पॉइंट लिख सकते हो, नोट पॉइंट में यदि भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। मेरी बात वो समझ में आई या नहीं आई? तो आपको जब परसेंट को भिन्न में लिखना हो तो 100 से भाग करना, जब भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना तो 100 से क्या करना होता है, आप गुणा करोगे। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, आ गई होगी ना? प्यारे बच्चों अब देखते हैं कुछ आपको ऐसे हैं जो परसेंटेज आपको जैसे कि यहाँ लिखा हुआ हो, जैसे कि अब 3/4 है, वो आपको सीधे डायरेक्ट मालूम है 75% है, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल को करने के लिए। वही इसीलिए कुछ हम आपको लिखा रहे हैं, उनको थोड़ा सा याद कर लेना, उससे आपको परसेंटेज हल करने में आसानी होगी। देखते हैं अब तो भाई अगर हम आपसे प्यारे बच्चों बोल दे क्या कि 1/3, स्टार्टिंग करो 1 से 2 से, 1/2 कितना परसेंट ये है, 50% है। कितना परसेंट, 50% है। अगर हम ये बोलते यहीं पे 1/3 कितना परसेंट है, लिखोगे 33 सही 1/3%। अगर बोल दो 1/4 कितना परसेंट है, तो लिखोगे 25% है। अगर क्या बोल दे 1/2 है, फ्रैक्शन के रूप में कितना परसेंट है, 50% है। अगर बोल दे 1/3 कितना परसेंटेज है किसका, जो आपको भिन्न दे रखा है 1/3 कितने परसेंट के बराबर है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 33 सही 1/3%। अगर बोल दे 1/4 बोल दे कितना परसेंट है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ये 25% दे रखा है। बात समझ में भाई? ऐसे देखो आपका बोल दे क्या यहीं पे 1/5 किसके परसेंट बराबर है, 20% के। आपको इतनी बात समझ में आएगी। तो 1/6 की बात करेगा तो 16 सही 2/3%। क्या लिखोगे, 16 सही 2/3, मतलब कैसे, तो आपको इसको भाग करोगे तो यहाँ 100 लिखोगे, देखो आपको 16 छंग 96 बटेंगे 4, तो 16 सही 4/6 होगा, 2 से काट दोगे, 2 दूना 4, 2 तिये 6 हो जाएगा। अब बोलेगा यहीं पे 1/7 कितने परसेंट, तो 14 सही 2/7%। बोलेगा 1/8, क्या यहाँ लिखो क्या 1/8% बोलेगा, 1/8 कितने परसेंट बराबर है, तो इसको बताइए भैया, तो आप लिखोगे 12 सही 1/2%। यहीं से 2 क्वेश्चन बनने कैसे, बोलेगा 12 सही 1/2 कितना, इसको अगर भिन्न मतलब क्या लिखोगे 1/8। आपसे बोले 12, किसी का 12 सही 1/2% दे रखा है, सीधे उसको 1/8 लिख दोगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। यहीं क्या लिख दे 1/9 कितना है, तो लिखोगे यहाँ पे 11 सही 1/9%। अब बोल दे यहीं पे 1/10 तो लिखोगे यहाँ पे 10%। अब यहाँ क्या लिखोगे 1/11 की बात करेगा तो यहाँ पे 9 सही 1/11,
भाई यहाँ पे 1/12 की बात करेगा तो यहाँ पे 12 के तो 8 सही 1/3%। अगर यहीं बात करें क्या 1/13 की बात करेगा तो 7 सही 9/13। भाई यहीं पे 1/14 की बात करेगा तो कह सकते हो क्या 14 से 98 ना, तो 7 सही यहाँ पे 1/7%। आपसे बोलेगा क्या कि 7 सही 1/7% का भिन्न में दोनों क्या डायरेक्ट ले सकते हो 1/14। भाई आगे देखिए 1/15 की बात करेगा तो बताओ इसको आप लोग क्या कर सकते हो, तो यहाँ लिखोगे 6 सही 2/3%। 1/16 की बात करेगा तो बताइए क्या होगा, तो यहाँ लिखोगे यहाँ पे 6 सही 3/4%। अब तो यहीं पे आपको बात करेगा 1/17 की बात करेगा तो क्या करोगे यहाँ पे आप 5 सही 15/17 हो जाएगा। अब तो अगर यहीं पे 1/18 की बात करें तो क्या लिखोगे बताओ भैया, तो 18/95 18/95 5 सही 5/9 हो जाएगा। 1/19 लिखेगा तो 19 आपको मालूम है क्या है 19 कितना 1976 1995 19/95 5 सही 5/19 हो जाएगा। 1/20 की बात करेगा तो लिखोगे सीधे 5%। भाई इतनी बात। अगर यहीं पे 1/24 बोलेगा तो लिखोगे 4 सही 1/6%। अगर हम यहीं पे क्या बात कर दें आपसे कि 25% किसके बराबर है तो कहोगे 25 का 1/25 किसके बराबर 4% के। भाई इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहीं पे क्या बोल दो 1/30 दे रखा हो तो आप क्या लिखोगे बताओ इसको भाई, तो इसको लिखोगे क्या 3 सही 1/3%। अगर 1/40 की बात करेगा तो बताओ क्या लिखोगे, 40 की बात करेगा तो 2 सही 1/2%। भाई 1/50 की बात करेगा तो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे 2%। मतलब एक बात समझ में आ गई कि अगर जब हमको परसेंटेज लगानी है तो 100 से क्या करना है गुणा कराना है। भाई बात इतनी समझ में आ गई या नहीं आ गई, आ गई होगी ना भाई, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। नोट कर लो इसको भी, आगे देखते हैं भाई क्या होगा। नोट करिए आप लोग। नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई आप लोग नोट कर लिया, इसके बाद आप देखते हैं कुछ इसके आगे क्या कैसे क्या करना है भाई। ठीक इतनी लो आपको सबसे पहले वो समझ लो 1/2 कितने बराबर होता है 50% के। 1/3 कितने परसेंट बराबर होता है 33 से 1/3% के। 1/4 बोले 25% के। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10% के। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/24 तो 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 3/4%। 1/17 5 सही 15/17%। क्या लिखो यहाँ परसेंट कर लो भैया, भूल गए ध्यान नहीं आया, यहाँ परसेंट कर लो।
फिर यहाँ लिखोगे 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 सीधे 5% हो जाएगा, 1/24 4 से 1/6%। यहाँ देखो 1/25 दे रखा है तो 4% के, 1/30 करोगे तो 3 सही 1/3%, 1/40 लिखा हुआ है तो 2 सही 1/2%, 1/50 सीधे 2% होता है भैया। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी। अब देखते आगे। देखो भाई लिखा हुआ ये ऐसे हम बोल दें आपसे कि 1 सही 3, आपको मालूम है कि 33 सही 1/3% के बराबर है। किसके वो बराबर है? 1 सही 3 का 33 सही 1/3% के बराबर है। अगर हम यहीं आपसे क्वेश्चन बोल दे कि 2/3 का कितना परसेंट है, तो एक बात आपको यहाँ समझ में क्या आई, ये 2 लिखोगे, यहाँ पे क्या है 1/3, 2 का नम 2, 2/3 हुआ नहीं हुआ। अब तो ये अगर आपको मालूम इसका मान मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या 33 सही 1/3%। इसको इंटू करा दो तो 33 दूना कितना होता है? 66 होता नहीं होता है। और यहाँ एक दूनी 2/3, तो आप कह सकते हो क्या कि 2/3 जो है 66 सही 2/3% के बराबर है। तो एक अगर यहाँ पे आप इसको पहले इस लिखा हुआ है, फिर 100 से इंटू कराओगे, फिर उसको डिवाइड कराओगे, फिर भाग करोगे, थोड़ा लंबा जाएगा। अगर हमको ये मालूम है कि 1/3% किसके बराबर है? 33 सही 1/3% के है। अब बोल के आ रहा है 2/3 दे रखा हो तो हमने 2 × 1/3 कर लिया। इसका मुझे मान मालूम है ऑलरेडी पहले से, हमने रख के इंटू करा दिया। अगर यहीं पे हम बोल दे क्या, आपको मान लो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही दूसरा देख लो भाई। अगर बोल दे 1/9 कितना परसेंट होता है मालूम है ना आपको? 11 सही 1/9% होता है नहीं होता है। अब भाई यहीं पे हम बोल दूं आपसे कि 2/9 का कितना परसेंट है, तो प्यारे बच्चों पहले 2 लिखोगे ना, फिर 1/9। अब तो ये बात आप लोग को बात मालूम होना चाहिए कि 1/9 का मान आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। क्या लिखा है? 11 सही 1/2%। अब इंटू करा दोगे भाई तो 11 दूनी कितना होता है? सॉरी 11 दूनी क्या होता है? 22 होता है। यहाँ पे 1 दूनी 2/9%। भाई बात वो समझ में आई या नहीं आई? भाई तो इतनी बात समझ में आई नहीं। अगर यहीं हम क्या बोल दे आपसे कि 5/9, तो यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ पे 1/9 इंटू कराओगे, 5 का नाम 5/9 हो जाएगा। तो हमें क्या मालूम है? इसका मान मालूम है ना कि 11 सही 1/9%। तो यहाँ 11 × 5 = 55 और 5 सही 5/9। भाई बात समझ में कुछ आई या नहीं आई? आ गई होगी। अगर यहीं पे हम क्या बोल दें आपसे कि 7/9, क्या भाई बोल दूं 7/9, तो सबसे पहले आप करना क्या है? इसको तोड़ लेना है। तो यहाँ 7 × 1/9 करोगे या नहीं करोगे? अब यहाँ पे ये हो गया। तो प्यारे बच्चों इसका मान मुझे मालूम है ना लेडी कि 11 सही 1/9। क्या मालूम है कि 11 सही 1/9%। इंटू करा दो 11 × 7 = 77, यहाँ 1/9%। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आ रही है? तो अब इतनी बात आप लोग समझ में। अगर यहीं पे एक तो भाई इतना पहले समझ लो, फिर देखते हैं आगे भी। तो सबसे पहले आपको बोला कि 1/3% बराबर आपको मालूम है। अगर बोल दे 2/3 कितना परसेंट है, तो सबसे पहले 2 × 1/3 कर लोगे। इसका मान मुझे मालूम था कि 33 सही 1/3% होता है। तो यहाँ पे इंटू करा दो, 66 सही 2/3% हो जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे कर लोगे। अब देखते थोड़ा आगे और देखोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
ये ना रही। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम ये बोल दें प्यारे बच्चों क्या, कि अगर 1/11% जो 1/11 है भिन्न, ये कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहोगे 9 सही 1/11% के बराबर है। सबसे पहले अगर हम बोल दें यहाँ पे कि 2/11 कितने परसेंट है, तो आप सबसे पहले 2 लिखोगे, फिर इसको इंटू कराओगे, 1/11 होगा या नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे 2। अब 1/11 का मान तुम्हें मालूम है, क्या मालूम है, 9 सही 1/11, तो आपको भैया परसेंट लगा दोगे, तो अब यह गुणा इंटू करा ही लोगे, 9 दूनी 18, भाई यहाँ पे 2/11%। भाई बात समझ में आई नहीं आई? अगर हम बोल दें यहीं पे क्या 3/11, तो सबसे पहले 3 इंटू 1/11, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, 1/11 जो है 9 सही 1/11% के बराबर होता है, इंटू करा दोगे तो 9 तिक 27, यहाँ पे 3/11% के बराबर हो जाएगा। अगर यहीं हम क्या बोल दें आपसे, इसकी 4/11 बोल दूं, तो यहाँ 4 लिखोगे भाई, यहाँ पे 1/11, तो आपको 4 तो लिखोगे ही, 1/11 का मान मालूम है, 1/11 9 सही 1/11% होता है, तो यहाँ पे 4 9 36 और 4/11%। अगर यहीं हम क्या बोल दें आपसे 5/11, तो यहाँ 5 लिखोगे इंटू 1/11, तो 1/11 होता क्या है, 9 सही 1/11%, तो 9 अपना 45, यहाँ पे 5/11%। अगर यहीं पे हम क्या बोल दूँ 6/11, तो 6 सही 6 इंटू 1/11, तो यहाँ 6 इंटू 9 सही 1/11% बराबर, तो क्या लिखोगे 9 छौक 54 और 6 सही 11। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आ रही नहीं आ रही है? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर मुझे इसका मान मालूम है, हम वो ऐसे कुछ भी बोल दे तो आप लोग निकाल सकते हो। से हम यहीं बोल दे आपसे 7/11, तो कुछ नहीं करना है, तो 7 लिखोगे इंटू 1/11 लिखोगे, तो यहाँ पे 1/11 तो हो गया, तो 1/11 का परसेंट कितना होता है, तो मालूम है ना कि 9 सही 1/11%, इंटू करा दो, 9 सत्ते 63 और 7/11%। भाई बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आ गई? आ गई होगी। अब तो भैया आगे देखते हैं। अगर यहीं पे आप लोग को हम दे रहे हैं, या आप लोग खुद करना, 8/11 निकाल लेना, 9/11 निकाल लेना, और यहाँ पे 10/11 भी निकाल लेना। ओके भाई, आगे इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। इसको नोट करिए भैया, इतना आप लोग को ये निकालिए, 8/11, 9/11, 10/11। निकालिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। भाई आगे देखते हैं।
आप लोग 8/11, 9/11, 10/11 खुद निकालना। ठीक प्यारे बच्चों, जिसके जो आंसर आ जाएं वो कमेंट में लिख देना। ठीक है, देखो भाई, अगर हम आप लोग से बोल दें कि तो फिर आपसे बोल रहा है अगर 1/14 भाई ये बोल रहा है तो ये कितने परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना चाहिए कि 1/14 है, ये मालूम है ना आपको कितना, 7 सही कितना लिखोगे, 2 यहाँ पे आप 1/7%, 1/14 जो है 7 सही 1/7%। अगर प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम क्या बोल दे 3/14, क्या भाई 3/14, तो यहाँ पे अगर आप कहोगे यहाँ 2/14 बोलेगा तो 1/7 आ जाए, क्या आ जाएगा। अगर यहाँ सुनो, अगर यहीं हम क्या बोल दे कि 2/14 कितना होगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 14 काट दोगे तो ऐसे आपका यहाँ 7 तो 1/7 हो जाएगा। 1/7 तुमको मालूम है कितना, 14 सही 2/7। भाई बात समझ मेरी आई या नहीं आई, आ गई होगी। या भाई ऐसे कर लो या ऐसे नहीं करना है प्यारे बच्चों। अगर यहीं पे हम क्या बोल दें आपसे कि 2/14 दे रखा हो ना, तो ईमानदारी से कुछ नहीं करना है, इसको 2 इंटू क्या लिखोगे 1/14। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। यहाँ 2 इसका मान कितना दे रखा मालूम भैया, 7 सही 1/7 इंटू कराओ कितना होगा, 14 सही 2/7%। बात समझ में भाई। अगर यहीं मैं बोल दूं आपसे कि 3/14 की बात करूं, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ 3 इंटू 1/14, अब यहाँ 3 लिखोगे, 1/14 है कितना परसेंट है, 7 सही 1/7। तो यहाँ पे इंटू कराओगे तो 7 × 21, यहाँ पे क्या 3/7। भाई बात समझ में आप लोग को आ रही होगी। अगर यहीं हम बोल दे 4/14, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ पे 1/14 है, तो यहाँ पे 4 लिख लोगे, 1/14 होता है वो 7 सही 1/7% होता है। तो यहाँ पर आपको मालूम क्या है, इंटू को 7 × 28, 4/कितना भाई 7% हो जाएगा। भाई बात समझ में आप लोग को आ रही नहीं आ रही है। और अगर यहीं बोल दे 5/14 की बात करेगा भैया, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 5 इंटू 1/14, यहाँ 5 इंटू 7 सही 1/7%, 7 × 35, यहाँ 5/7%। अगर यहीं क्या मैं बोल दूँ 6/14 की बात करूँ, यहाँ 6 इंटू 1/14, तो यहाँ पे 6 इंटू 7 सही 1/7%, 7 × 42 और 6/7%। बोल दूँ यहीं पे 7/14 कर दूँ, तो 7 इंटू 1/14, तो यहाँ 7 इंटू 7 सही 1/7। अब तो यहाँ पे आप देखना, तो यहाँ पे सीधे 7 × 49 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे 7/7, इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक बोलो क्या आपका यहाँ तो सबसे पहले 49 ये होगा, इसको जोड़ दोगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 49 सही 1/1 होगा ना, 49 करना, 49 1 50 कितना हो जाएगा 50%। कैसे, तो यहाँ 7 दून 14 1/2, तो आपको 1/2 किसके बराबर होता है 50% के होता है। अब देखो आगे देखिए भाई, तो आगे देखोगे ना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अगर यहीं बोल दूं मैं 8/14 की बात करूं,
14 कितने, तो आप लिखोगे 8 इंटू 1/14। तो 1/14 होता क्या है, मालूम होना चाहिए कि 7 सही 1/7, 8 सत्ते 56 सही 8/7। अब वो ये इससे बड़ा है ना, है या नहीं है, तो इसमें आप 56 तो लिखोगे यहाँ पे, अगर इसमें भाग को ये ऐसे लिखोगे, ये आपका 8/7 है या नहीं है, ऐसे लिखोगे। अब इसमें भाग करोगे तो इसको ना लिखोगे 56 प्लस 1 सही 1/7। 56 एक कितना होगा 57, तो ये कितना आ जाएगा 57 सही 1/7% हो जाएगा। ऐसे बोल दूं क्या कि 9/14, तो यहाँ पे 9 इंटू 1/14, तो यहाँ पर 9 और इसका मान होता 7 सही 1/7, 9 सत्ते 63, 9/7%। तो आपको सबसे पहले 63 लिखा हुआ है, तो 9/7 को ऐसे लिखोगे 63 प्लस 9/7, तो यहाँ 63 प्लस इसको 1 सही 2/7 लिखोगे नहीं लिखोगे, 7 का नाम 7, 7 2 9, तो यहाँ इसको लिख सकते हो ईमानदारी से कि 64 सही 2/7%। बात समझ में आने आ रही है। यहीं बोल दें कि 10 सही 10/14, तो यहाँ पे इसको 10 इंटू 1/14, तो यहाँ पर 10 सही, इसका मान होता 7 सही 1/7, तो यहाँ 70 सही 10/7। तो यहाँ पे ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 70 है, इसको इसमें भाग करोगे ना तो एक बार जाएगा, तो 1 सही 3/7 कितना हो जाएगा 71 सही 3/7%। अब 11/14 और 12/14 और 13/14 आप लोग को निकालना है। ठीक प्यारे बच्चों, समझ इतनी बात आ गई होगी, नहीं आ गई, इसको आपको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं आगे देखते हैं। आपको मेन ये मालूम होना चाहिए 1/14 कितने % के बराबर होता है। अगर ये मालूम होगा तो आगे सवाल कर लोगे। ठीक प्यारे बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास समझ में आ रही है तो क्लास ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।